वर्ष 2023 में ढैया का अंतराल शुरू हुआ। 2024 ढैया के उस सिरे को अब अगले पड़ाव की तरफ लेकर बढ़ चुका है। कर्क राशि के महानुभावों के लिए 2024 किस तरह की संभावनाओं को लेकर आ रहा है, कहाँ थोड़ा सा ठहर कर चलने की आवश्यकता है और कहाँ तीव्रगामी होकर निर्णय लिए जा सकते हैं, ये पूरा ही चर्चा ब्यौरा लेकर हम यहाँ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। आप ये देखेंगे कि शनिदेव की स्थितियाँ अष्टमेश होकर अष्टम भाव में है। इसी वजह से चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को ढैया चल रही है। नवम में राहु की स्थितियाँ बृहस्पति राशि स्थान में 30 अक्टूबर 2023 से ही आ चुकी। देव गुरु बृहस्पति प्रभावी क्रम के साथ में है, क्योंकि धन भाव को देख रहे हैं, मानसिक सुख भूमि भाव को देख रहे हैं, ऋण शत्रु और रोग भाव को भी देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। ये अवस्था अद्भुत है। उसमें भी शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही इस वर्ष के बड़े सिरे के साथ में धन भाव को देखने वाले होंगे। तो वर्ष 2024 के साथ में आपका व्यक्तित्व क्या कह रहा है, किस तरह की मन के भीतर की स्थितियाँ यहाँ सामने मुखरित होकर आ रही है, लोगों का जुड़ाव किस तरह से है, वो सब कुछ चर्चा वृतांत के साथ में लेकर चलें तो आप ये पाएंगे कि प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में राहु का एक तरह से दृष्टि निक्षेपण बना हुआ है। इसी वजह से जो कई बार व्यक्ति स्केप्टिकल होकर चलता है, कन्फ्यूजन्स की पोजीशन के साथ में चलता है, वो स्थितियाँ समग्र रूपेण यहाँ सामने रह सकती है। कन्फ्यूज़न से संभलिएगा। मान लीजिए कोई जॉब का ऑफ़र आ गया, आप उसमें काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए और अब उस पोजीशन के साथ में लगने लगा कि गलत निर्णय ले लिया, पुनः पीछे पलट कर चलने तो बेहतर है, और वहीं से व्यक्ति अपनी पोजीशंस को खोता चला जाता है। ऐसी जो एटीट्यूड ड्रिवन अप्रोच होती है, ऐसी जो नेगेटिविटी होती है, कई बार डिस्टर्ब करती है। व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ लिए, अब लगने लगा कि यहाँ तो गलती हो गई, कुछ महीने ही हुए हैं, उस निर्णय से लगने लगता है कि पुनः पलट जाएं, परंतु इतना आगे बढ़ चुके, निवेश कर चुके कि क्या करेंगे। ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति को थोड़ा सा खुद को यहाँ स्लगिश प्रोसेस में लेकर चलना चाहिए। छोटी छोटी बातों के साथ में खुद को कन्फ्यूज़न ड्रिवन अप्रोच से बचाकर चलने का पूरा पूरा प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। ये अवस्था निर्माण आप अपने मन के भीतर तक लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहें कि यहाँ पर जो भ्रम तथा संदेह के घेरे हैं, भय के घेरे हैं, वो भी कई बार व्यक्ति को भगाते हैं। ये भागदौड़ अनूठी है, क्योंकि ढैया चल रही है, कार्य कई बार रुकते हैं और साथ ही साथ में राहु का दृष्टि निक्षेपण जुड़ा हुआ है प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में। तो ऐसे में व्यक्ति भय के सिरों में भी भागता है। नौकरी पेशा जीवन के साथ में खुद को कई बार संभालने के लिए एक तरह से धीमेपन की ज़रूरत होती है। वो धीमापन आपके साथ में यहाँ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से आप बचिएगा। इसके लिए निरंतर शिव उपासना करते चले जाना आपके लिए बेहद आवश्यक क्रम रहेगा। कुल मिलाकर कन्फ्यूज़न से बचें। जो कॉन्फिडेंट ड्रिवन अप्रोच होती है वो थोड़ी सी कमी के साथ इस वर्ष चल रही है। धन भाव की चर्चा करते हैं तो ये अवस्था अपने आप में महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव दोनों ही धन भाव को, सेकंड हाउस को देखते हुए, जहाँ का कारकत्व तो है देवगुरु बृहस्पति के साथ, और यहाँ आधिपत्य कर्क राशि के महानुभावों के लिए सूर्यदेव की स्थितियों के साथ। तो जो सूर्यदेव का शुरुआती तौर पर धनेश होकर सूर्य मंगल के साथ में होने का एक क्रम है, यानी कि विक्रम योग जो बना हुआ है, वो स्पष्ट करता है कि आपके लिए धनागमन के साथ में कहीं ना कहीं खर्चों की तथा ऋण को चुकाने की स्थितियाँ ज़्यादा रहने वाली है। जो ऋण बने हुए थे, जो बर्डन्स बने हुए थे, उनको कैसे कम करके चलेंगे, ये दृष्टिकोण आप अपने भीतर तक समायोजित करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। ये मूल भाव अपने भीतर तक बनाकर रखने की जो अवस्थाएं प्रारूपित होती है, वो आपके साथ में कंटिन्यूअस मेजर्स में रहने वाली रहेगी। इसमें हम कहीं पर भी इनकार नहीं करते। इस तार्किक अवस्था को अपने भीतर तक लेकर चलने का आप प्रयत्न कीजिएगा कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन की पोजीशन है वो बड़ी विजय की तरफ लेकर जा रही है। जो महानुभाव मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में है, जो महानुभाव ऐसे कार्यों में है जहाँ वाणी से ही आपको अपने कार्य के प्रभाव को उत्पन्न करता होता है, पॉजिटिविटी है, परंतु जो पारिवारिक जनों के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत करनी होती है, उसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का आप प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। पराक्रम भाव की चर्चा करें। यहाँ केतु की स्थितियाँ तथा अवस्था अपने आप में अद्भुत है। केतु संस्कृत में शिखी
और एक तरह से ध्वज के पर्याय के रूप में देखे जाते हैं। इसी वजह से आकस्मिकता और विद्रोह की भावना इनके साथ जुड़ी हुई है। किसी कार्य में विद्रोह उत्पन्न हुआ और वो जिम्मेदारी आपको ही दे दी गई, ऐसी अवस्थाओं में संकुचित मत होइएगा, पूरी ही ताकत के साथ में उस जिम्मेदारी के निर्वहन का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं से कॉरपोरेट कल्चर में प्रमोशन, वहीं से सरकारी तंत्र के साथ में आपके लिए बेहतरी, और वहीं से व्यापारिक जीवन में आपके नाम को एक नया हर्ष और एक सिरा मिलते चले जाना, ये सब कुछ आपके लिए प्रभावी क्रम के साथ में नजर आता है, जहाँ से कोई भी उतार चढ़ाव, सम्यक अवस्था तथा स्थिति आपके साथ में मौजूद नहीं है। थर्ड हाउस की ये जो रिफ्लेक्शन की अप्रोच है, अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल के साथ में चलने वाली, शुरुआती तौर से ही बुध 3-11 का जब संबंध बनाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग बना रहने वाला होगा। मन के भीतर की सारी ही भ्रांतियाँ यहाँ हटती चली जाएंगी। जो आप चेंजेस की ओर जाना चाहते थे, परंतु उसके पहले संकेत मिल रहे हैं कि आपको एग्जिस्टिंग बेस पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है, प्रमोशन के मेजर्स निकल कर आ सकते हैं। तो खुद को ये समझाना होगा, ये कहना होगा कि हम उसी अवस्था के साथ में एक बार चलने का प्रयत्न करते हैं, वहीं से जीवन यात्रा के अगले संकेत को समझते हैं। थोड़ा सा यदि आप रुक कर चल लेते हैं, उसमें भी शुरुआती 4 महीनों में, जब तक देव गुरु बृहस्पति उत्तरोत्तर बलि केंद्र में है, वहाँ तक रुक कर चलना बेहद हर्षप्रद सूचनाओं को लेकर आ सकता है। इंतज़ार का यहाँ पर फल 100% तौर के ऊपर मीठा कहा जा सकता है। चतुर्थ भाव की यदि हम यात्रा तय करते हैं तो शुरुआत से ही मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहने वाला होगा। इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी कामकाज के प्रति भी आप अपनी उन्मुखता को बहुत अधिक बढ़ाकर चलने का प्रयत्न करते चले जा रहे हैं। ये स्पष्टता भरे संकेत यहाँ पर मिलते हैं। तो वहीं पर निवेदन है आपसे कि किसी भी सिरे के साथ में आपको माता के साथ में उलझनों से बचना चाहिए। वैचारिक गतिरोध यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना आपकी यात्रा का बेहतर संप्रेषण का क्रम कहा जाएगा। उससे हम जितनी स्थिरता प्राप्त करते हैं, जितनी बेहतरी अपने साथ में अनुमानित क्रम में लेकर चलते हैं, उतना ही व्यवस्थित स्वयं को देखते चले जाते हैं। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने रहने वाले होंगे। ये 4th हाउस का रिफ्लेक्शन है। वहीं सर्विस इंडस्ट्री हो गया या कोई भी ऐसा कामकाज जो अपने वर्किंग सेगमेंट के साथ में चलता है, वहाँ तीव्रगामी होते चले जाना आपके लिए बेहतर उपस्थिति दर्ज करवाने वाला एक माध्यम है। पंचम भाव की चर्चा करें तो स्टॉक मार्केट के साथ में शुरुआती जो 4 महीने हैं उनमें संभल कर चलिएगा। ये निवेदन है आपसे। जब देवगुरु बृहस्पति एकादश भावस्थ होते हैं और पुनः जब पंचम भाव को देखने वाले होते हैं, तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में आपके लिए स्टॉक मार्केट काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शंस को लेकर चलेगा। शुरुआती 4 महीनों में जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल आदि में काफ़ी संभल कर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाएं। ये भी याद रखें कि शिक्षा संबंधी क्रम के साथ में संभावनाएं अद्भुत तौर पर उजागर होकर आपके साथ में चलने वाली रहेंगी। उसमें कहीं पर भी कोई उतार चढ़ाव भरे क्रम आपके लिए मौजूद रहने वाले नहीं है। इस पूरे ही वर्ष पर्यंत सिरे के साथ में जो रिलेशन का बेस होता है और उसके साथ में यदि जीवन यात्रा को आगे भी देखना है, उसमें 2024 आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव लेवल को एस्टेब्लिश करेगा। लक्ष्मी नारायण योग जो शुरुआत में बन रहा है, इंट्यूशन ड्रिवन अप्रोच और आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ जनवरी में आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। कोई बहुत पहले निवेश किया था, एक बार उसको जांच लीजिएगा, परख लीजिएगा। उस निवेश के माध्यम मार्ग से आपके लिए आर्थिक तौर पर काफ़ी हद तक बेहतरी के क्रम निकल कर आ सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में जो वैचारिक तौर पर गतिरोध थे, आप समझा कुछ और रहे थे, वो समझ कुछ और रहे थे और कहीं ना कहीं बात की सिमेट्री निकल कर नहीं आ पा रही थी, वो अब एस्टेब्लिश हो सकती है। वहीं षष्ठ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम सूर्य मंगल की इस युति की वजह से जो शल्य चिकित्सा संबंधी किसी भी निर्णय की तरफ आपको जाना है, उसमें शुरुआती 1 महीना और एक तरह से कहा जाए तो फरवरी 7-8 तारीख तक का जो समय है वो काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। ऐसे निर्णय के साथ में जा सकते हैं, परंतु 7-8 फरवरी तक किसी भी तरीके के ऋण संबंधी निर्णय से बचिएगा। थोड़ा सा प्रेशर आया नहीं कि हमको लगा कि इस ऋण संबंधी स्थिति के साथ में तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए सहूलियत निकल कर आ जाएगी, एक बार इस तरफ चल पड़ते हैं, उससे संभलें। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। बोन्स और जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम्स है वो स्टिफनेस के साथ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस को लेकर आ सकती है। देवगुरु बृहस्पति और मंगल का जो परिवर्तन है ये दर्शाता है
कि रियल एस्टेट संबंधी किसी भी डिसीजन के साथ में आपको यदि फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाना भी है तो उसमें 1 से 7 फरवरी तक अत्यधिक संभलिएगा, बहुत ज़्यादा क्लियर हो तभी ऐसे डिसीजन की तरफ जाइएगा। उसके बाद में इस जर्नी को इवॉल्व किया जा सकता है। दूसरे क्रम में शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है। शुरुआती स्तर के साथ में जो नींव इस वर्ष की लग रही है, शत्रु परेशान करने वाले नहीं है। इसी वजह से आप काफ़ी हद तक खुद को सहूलियत के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। आप अपनी कर्मठता को उस सिरे के साथ में देख रहे हैं जहां से एनिमीज की अप्रोच काफ़ी हद तक हटती चली जाएगी। वहीं सप्तम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो व्यापार भाव के अधिपति, गृहस्थ भाव के अधिपति का अष्टम भावस्थ क्रम में भी स्वग्रही होना दर्शाता है कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो उलझनें बनी हुई थी अब वो हटने की यात्रा को तय कर रही है। उनके साथ में किसी भी कामकाज को अपने साथ में नवीन सरोकारों में लेकर चलना है, उस क्रम को भी आप यहाँ यथाशक्ति आगे की ओर बढ़ाकर चलने का प्रयत्न कर सकते हैं। जो भी महानुभाव यहाँ अपने लिए व्यापार में नए विकल्पों को खोज रहे थे, यानी कि एक बिजनेस चल रहा है वो सैचुरेशन की तरफ है, वहाँ से इतनी ही आमदनी आ सकती है तो क्या किया जाए, नए रास्तों को खोजने का मार्ग बनाया जाए। ये जो क्रम है, ये जो अवस्था है आपके साथ में प्रतिध्वनित होती चली जाएगी। बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा सा स्लगिश रहकर चलने की कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा। ये अवस्था भी अपने साथ में जितनी गहराई से आप आत्मसात करेंगे उतनी बेहतरी। वहीं मेटल संबंधी कामकाज हो गया, कंस्ट्रक्शन संबंधी फील्ड के साथ में किसी भी पोजीशन को एस्टेब्लिश करने वाली पोजीशंस हो गई, उन सब में सपोर्टिव मेजर्स आपके लिए बहुत अच्छे से हैं। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो जो विदेश संबंधी कार्य है ठहराव के साथ प्रगति है, परंतु प्रगति है। इस पूरे ही वर्ष ये क्रम आपके साथ बना हुआ है, बस जून से लेकर अगस्त तक थोड़ा सा स्लोअर प्रोसेस आपके साथ में रहने वाला होगा। और वहीं अष्टम भाव के साथ में चलते हुए आप अपने हुनर को लोगों के समक्ष स्थापित कर सकते हैं। वहीं जो कोई भी इमूवेबल एसेट बिकने की ओर नहीं जा पा रही थी, फरवरी मार्च के महीने में उसको टाइम टारगेट करके चलिएगा। आपके लिए वहाँ से रिजल्ट ओरिएंटेड बेस निकल कर आ सकता है। जो आप चाह रहे थे भले ही उससे कम रुपया पैसा मिले, परंतु एक्सपेक्टेशन की पोजीशन के थोड़ा सा नज़दीक यहाँ पर आप रह सकते हैं। नवम भाव की ओर बढ़ें तो स्पष्ट रूपेण आप ये देखिएगा कि राहु की वजह से जो आध्यात्मिक सिरे हैं वो जागृति के साथ में उस स्तर पर नहीं है। हालांकि भाग्येश या यूँ कहें कि नवमेश दशम भाव के साथ में है तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर ड्राइव करने में आप खुद को लगातार कोशिश में रखेंगे, परंतु राहु व्यक्ति विशेष को भ्रम के घेरों में उलझा कर रखते हैं। प्रथम भाव के साथ में भी एक क्रम, शिक्षा भाव के साथ में भी एक क्रम, पराक्रम भाव के साथ में भी राहु का ये दृष्टि निक्षेपण, और जहाँ स्वयं है वहाँ पर तो ये अवस्था रहती ही है। जो नॉलेज आपने अटेन किया है किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, राहु कई बार ये बताते हैं कि वो जानकारी अधूरी है और गहरे जाने का प्रयत्न करो, और वहीं से व्यक्ति खुद को और अधिक उलझनों में बढ़ाता है। उसे संभलिएगा। जिस तरह के साथ में लगेगा कि भाग्य का सहयोग नहीं है, वहाँ भाग्य का सहयोग होगा, और जहाँ पर ये लगेगा कि यहाँ पर तो आराम से बढ़ चलो, वहीं पर दुविधाएं आ सकती है। ये जो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी रिएक्शंस होते हैं ये साथ में रहते हैं, उसे संभलें। केमिकल संबंधी किसी भी एजुकेशन के फ्रेम को आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वहाँ अटमोस्ट पॉजिटिविटी। 10th हाउस के साथ में लेकर चलें स्वयं को तो देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक इस अवस्था के पैमानों में आपके लिए सकारात्मक स्थितियों को निर्मित करते हैं। कामकाजी स्तर पर भागदौड़ को स्वीकार करके आप चलेंगे। शुरुआती समय में बृहस्पति मंगल का परिवर्तन भी रहेगा। इस परिवर्तन की वजह से नौकरी पेशा जीवन में जो अड़चनें आ रही थी अब वो दूर होने की यात्रा को तय कर रही है। जो कामकाजी स्तर के साथ में मानसिक सुख आपको प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त होता चला जाएगा। जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है उसके साथ में, यानी कि जो महत्वाकांक्षाओं के सिरे है उसके साथ में ये यात्रा बहुत अच्छे से तय हो पाएगी। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जो कि स्टेशनरी एजुकेशन संबंधी फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ हो, एक्सपोर्ट के साथ में हो, वहाँ अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स हैं। लाभ भाव, यहाँ शुक्र की जो दृष्टि संबंध की स्थितियाँ हैं शुरुआती तौर पर लाभ भाव के साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए आप अपने जीवन के लाभ के साथ में निरंतर तारतम्य बनाते हुए अपनी यात्रा को आगे प्रोत्साहित करने वाले रहेंगे।
एवं बढ़ाते चले जाएंगे। ये एक बात है। इंट्यूशन की पॉजिटिविटी आपके साथ में बहुत गहराई से एस्टेब्लिश होकर चलती चली जा रही है। मन में कोई भी घबराहट का सिरा वहाँ से उपस्थित रहने वाला नहीं। आप खुद को स्पेकुलेशन से दूर रखिएगा। जहाँ प्रिसाइज कैलकुलेशंस का रिक्वायरमेंट है उसी के साथ में चलें। इंट्यूशंस के बूते भी कैलकुलेटिव होकर बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। जो भी महानुभाव फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग या वस्त्र उद्योग संबंधी क्षेत्र में हैं, वर्ष की शुरुआत ही आपके लिए अति महत्वपूर्ण एवं शानदार कही जा सकती है। वहीं द्वादश भाव के साथ में आप ये देखिएगा कि सूर्य मंगल का प्रभाव द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में बना रहेगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। ओवर एग्रेसिव होने से जितना खुद को आप संभालते हैं उतनी ही ये यात्रा आपके लिए अच्छे क्रम निर्धारित करने वाली होगी। विदेश संबंधी कार्यों में जैसा अष्टम भाव के साथ भी हमने चर्चा की थी, शुरुआती धीमेपन के बाद में ही अवस्थाएं सुधार को संप्रेषित करती चली जा रही हैं। ये निवेदन है आपसे कि आकस्मिक तौर पर आ रहे खर्चों से खुद को सावधान रखने का इस पूरे ही वर्ष पर्यंत आप प्रयत्न करते रहिएगा। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।